नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज का अंक रहेगा ओम को समर्पित, ओमकार के उच्चारण को समर्पित, प्रणव से संबंधित। तो ओमकार के विषय में और भी पहले हमने बहुत से वीडियो बना रखे हैं, उनको अब आप अवश्य देखिए। हमारे चैनल पर ओमकार के संबंध में कुछ और वीडियोस भी हैं, उनको अवश्य देखिए। आज का अंक भी ओमकार के विषय की विस्तृत व्याख्या करने वाला बनाने का विचार है। तो देखते हैं, ओमकार के विषय में बहुत से लोग ओमकार का ध्यान करते हैं, बहुत से लोग ओम का शब्द का उच्चारण करते हैं, बहुत से लोग ओम को अपने दैनिक योगचर्या में, अपनी जीवनचर्या में, अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करते हैं। चलते, बैठते, उठते, सोते और खाने के बाद भी ओम का उच्चारण स्वतः ही हमारे मुंह से हो जाता है। बहुत से लोग जाने अनजाने ही ओम शब्द का उच्चारण करते रहते हैं। तो ऐसी है ओम की महिमा, जो बिना हमारे ध्यान में आए हुए भी स्वतः ही उच्चारित होता रहता है। ऐसा है ये सनातन नाद। तो ओम के विषय में और भी बहुत कुछ जानने को है। ओम के विषय में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। पूरी सीरीज़ यदि हम ओम के विषय में बनाना चाहें तो उसमें भी कई सौ एपिसोड्स बन जाएंगे, परंतु ओम की व्याख्या, ओम की महिमा समाप्त नहीं होगी। आज के अंक में भी हम कुछ ऐसे ही शास्त्रों से उदाहरण लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि शास्त्रों में ओम की महिमा के विषय में, ओमकार की महिमा के विषय में क्या कहा गया। तो हम वीडियो का प्रारंभ करते हैं। इसमें हम गोरक्ष संहिता से श्लोक संख्या 82 और 83, 82 और 83 लेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित होगा। उसको आप देख सकते हैं, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो गोरक्ष संहिता के श्लोक संख्या 82 और 83 के आधार पर आज हम ओमकार को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कहा गया, एकांत स्थान में दृढ़तापूर्वक पद्मासन लगाकर अपने शरीर, कंठ और सिर को समान स्थिति में रखे। पद्मासन समारूह समकाय शिरोधर। तो हमें क्या करना है? पद्मासन लगाना है। अब पद्मासन लगाने के लिए इसमें कहा गया है, परंतु पद्मासन सब व्यक्तियों से नहीं लग सकता। पद्मासन लगाने में वही समर्थ हो सकता है जो आसनों का निरंतर अभ्यास करता हो, जिसकी दिनचर्या में योग के आसन सम्मिलित हों। जिसने पद्मासन का अभ्यास कर रखा हो वही पद्मासन लगाकर बैठ पाएगा, वही ओमकार का उच्चारण कर पाएगा। तो चूंकि ये गोरक्ष संहिता ग्रंथ योग को समर्पित है, पूरा का पूरा ग्रंथ, इसलिए इसमें योगियों के लिए ये निर्देश है। परंतु जो योगी नहीं हैं, जो आसन नहीं कर पाते हैं, जिनका शरीर इस प्रकार का नहीं है कि वे पद्मासन लगा करके बैठ पाएँ, उन्हें मनाही नहीं है, वो भी योग ओमकार का अभ्यास कर सकते हैं। बस उसके लिए उन्हें ये ध्यान रखना होगा, जैसे कि हम अपने ध्यान के वीडियोस में, आपको विज्ञान भैरव तंत्र के वीडियोस में भी बताते आ रहे हैं कि आपको अपने ऊपर का भाग, कमर से ऊपर का भाग सीधा रखना होगा। यानी अपनी स्पाइन, अपने कंधे और अपनी गर्दन को सीधा रखते हुए आप ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। तो पद्मासन लगाना यहाँ आपके लिए आवश्यक नहीं। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं उनके लिए निर्देश है कि वो पद्मासन लगाकर ही बैठें और तब ओमकार का उच्चारण करें। तो जो पद्मासन लगा सकते हैं वो अवश्य ही लगाइए। तो कहा गया, पहले ये देख लीजिए, एकांत स्थान में। एकांत स्थान में इसलिए कहा गया, नासाग्र दृष्टि रेकांते। नासाग्र पर दृष्टि लगाएं, नासिका के अगले भाग पर, नाक के सबसे आगे के भाग पर दृष्टि को लगाए रखें, जिससे आपका मन एकाग्र हो जाए, बंध जाए, कहीं इधर उधर भागे नहीं, चंचलता उसकी रुक जाए। इसीलिए कहा गया कि नासाग्र दृष्टि रेकांति। नासाग्र पर दृष्टि लगाए, यानी नासिका के अगले भाग पर अपनी दृष्टि को लगाता हुआ। तो पद्मासन यदि लगा सकते हैं तो लगा लें, नहीं लगा सकते हैं तो स्पाइन को सीधा करके बैठ जाएं। समकाय शिरोधर, आपका सिर सीधा हो,
आपकी काया सीधी हो, आपका कंठ सीधा हो, गला सीधा हो। तो इस स्थिति में बैठ जाएंगे किसी भी आसन में। जो पद्मासन लगा पाएंगे वो पद्मासन में, और अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लेंगे अपनी नासिका के अगले भाग पर। अब आपने पूरी तैयारी कर ली है ओमकार के उच्चारण करने की, प्रणव का ध्यान करने की, जो शाश्वत अक्षर है, जो सनातन अक्षर है, उसका ध्यान करने की। जपेदोंकारमव्ययम्। अब आपको क्या करना है? ओंकार का उच्चारण करना है। अब आपको जप प्रारंभ कर देना है ओंकार का। तो अब ये जो ओंकार का शब्द है उसके बारे में शास्त्रों में बहुत विस्तृत वर्णन है। यहाँ श्लोक संख्या 83 में जो वर्णन है वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें कहा गया है कि भूर्भुवः स्वरिमे लोकः सोम सूर्याग्निदेवता यस्य मात्रा सुतिष्ठन्ति तत्परम ज्योतिरोमिति। यानी जिसके 3 वर्णों में, यानी जिसके 3 अक्षरों में, जिसके 3 वर्णों में भू, भुवः और स्वः, इन 3 लोकों और चंद्र, सूर्य, अग्नि आदि देवताओं का निवास है, वह ओंकार परम ज्योति स्वरूप है। तो ओंकार की बहुत महिमा शास्त्रों में गाई गई है। ओंकार के विषय में बड़े बड़े ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन है। हम धीरे धीरे वो सारा वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि योग के जो भी साधक हैं, ध्यान के जो भी साधक हैं, जो भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो भी नाद अनुसंधान की क्रिया करते हैं, यानी जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो भी इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, अभ्यास करते हैं, साधक हैं, वो सब लाभान्वित हो सकें कि ओमकार के विषय में हमारे सनातन शास्त्र क्या कहते हैं। वो सारी जानकारी एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहेंगे। बस आपको ये बताना है कि हम क्या ओमकार के ऊपर पूरी एक श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करें अथवा नहीं। अब नवदुर्गा प्रारंभ होने वाले हैं, नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं। हम इस विषय पर भी कुछ सामग्री आपको देंगे, और जैसा कि हमने पहले ही कहा था, रावण संहिता शीघ्र ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ओमकार का विषय चल रहा है। तो कह दिया गया श्लोक संख्या 83 में गोरख संहिता के कि इसके 3 वर्णों में भू, भुवः और स्वः, इन 3 लोकों और चंद्र, सूर्य, अग्नि आदि देवताओं का निवास है। यह ओंकार परम ज्योति का स्वरूप है। तो अब इन 2 श्लोकों में, श्लोक संख्या 82 और 83 जो आपने अभी देखे, आपने सुने, आपने समझे, और आप इसको हृदयंगम करिए और इसका अभ्यास भी करिए। तो यहाँ बताया गया कि किस प्रकार से हमको तैयार होकर के बैठना है ओंकार के जप के लिए, और फिर जप को प्रारंभ कर देना है। ओंकार के जप से जो जो प्रभाव होते हैं, ओंकार के जप के जो जो मस्तिष्क और जो जो शरीर पर इसके शुभ प्रभाव पड़ते हैं, उन सब का भी वर्णन हम करेंगे। यदि आप अपने कमेंट्स में लिखेंगे कि क्या हमको ओंकार के विषय में भी एक श्रृंखला बनानी चाहिए, आप चिंता ना करें, हम अपने मूल विषयों से नहीं हटेंगे। जो हमारे विषय हैं जिन पर हमें श्रृंखला बनानी है, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो तो हम आपके समक्ष ला ही रहे हैं शीघ्रता से। पर हम ये भी सोच रहे हैं कि ओंकार के विषय में भी एक श्रृंखला प्रारंभ की जाए, और धीरे धीरे आपको उसके छोटे छोटे वीडियो ही सही बना करके निरंतर नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाएं। तो कैसा ये विचार है, इस पर अपनी टिप्पणी, अपनी राय, अपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। तो आज के अंक में हमने ये जाना कि हमको किस प्रकार से बैठना है और किस प्रकार से ओंकार का उच्चारण करना है। अब ओम के विषय में बहुत सारा शास्त्रों में हमारे वर्णन है, वो धीरे धीरे करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज का अंक यहीं तक देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा, अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।